नमस्ते मित्रों, आज फिर एक विषय लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। कुछ दिनों से एक नया ट्रेंड चला हुआ है। अगर आपको कोई पूछता नहीं है, आप फेमस नहीं है, आप प्रसिद्ध नहीं है, तो आप आर्य समाज का और स्वामी दयानंद का विरोध करो और विरोध करने के बाद में आप फेमस हो जाइए। एक वीडियो में आपको सुनवाता हूँ, जरा बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को सुनिएगा। ये महाराज जी हैं, सदगुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में ब्योहारी तहसील में इनका शक्तिपीठ के नाम से कोई आश्रम इन्होंने बनाया हुआ है और बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं महाराज जी के विषय में आपको बता दूं, इन्होंने लाखों लोगों को नशा मुक्त किया है। इनके जो कार्य हैं उनकी हम सराहना करते हैं, लेकिन आर्य समाज के द्वारा भी समाज को वर्तमान में दिशा भ्रमित किया जा रहा है, जो सनातन का ही एक अंग है। आर्य समाज द्वारा भी देवी देवताओं के मंदिरों का विरोध किया जा रहा है और भी अपनी संस्था चलाने के लिए आर्य समाज के लिए दयानंद सरस्वती का सभी सम्मान करते हैं। मगर दयानंद सरस्वती से हजारों गुना ज्यादा सामर्थ्य रखने वाले हमारे ऋषि मुनि हुए हैं। उन्होंने देवी देवताओं का कभी अपमान नहीं किया, मंदिरों की स्थापना की है, मूर्तियों की स्थापना की है, सनातन धर्म को एक दिशा दी है। उनसे ज्यादा बड़े तपस्वी रहे, उनसे बड़े ज्ञानी रहे। वेद आज की देन नहीं है, वेदों का सम्मान सभी करते हैं। आत्मज्ञान में सभी वेद समाहित रहते हैं। मैं उन्हें भी चुनौती देता हूं कि आओ, तुम्हारी संस्था से कुछ बातें ऐसी उठी हैं। नवरात्र का जो यहां पर अक्टूबर की नवरात्र में नवरात्र का शारदीय नवरात्र का जो शिविर होगा, उस नवरात्र के शिविर में आह्वान करता हूं कि तुम्हें यदि मिलना है तो मिलकर के अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हो, मगर समाज को दिशा भ्रमित मत करो। ये महाराज जी ने दो बातें बोली हैं। एक तो ये कहा है कि स्वामी दयानंद से बड़े भी ऋषि हुए हैं, हम इनका सम्मान करते हैं, बिल्कुल सही बात है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा ऋषि हूं या बड़ा विद्वान हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी से पूछा गया कि आप अगर ऋषियों के जमाने में होते या ऋषियों के समय में हुए होते तो क्या होते, तो उन्होंने कहा मैं तो किसी की कुटिया में झाड़ू लगाने लायक बस केवल मेरी इतनी परिस्थिति होती। ऋषि बहुत ऊंची चीज है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने बोला कि देवी देवताओं का अपमान या देवी देवताओं का विरोध या मंदिरों का विरोध, मंदिरों का अपमान कर रहे हैं। तो मैं शक्तिपुत्र जी महाराज जी से एक बात कहूंगा कि आपने आर्य समाज के विषय में जाना नहीं। अगर जाना होता तो गोविंद गिरि जी महाराज ने, जो अयोध्या के कोषाध्यक्ष हैं, अयोध्या जो श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र बना हुआ है, उसके जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरि जी महाराज, एक बार उनको आप सुन लीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा। क्योंकि वो आर्य समाज ही नहीं है, आर्य समाज से उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन गोविंद गिरि जी महाराज ने भी बोला है, अगर आर्य समाज नहीं होता तो इस सनातन धर्म को बचाना मुश्किल था। लोग प्रतिदिन धर्मांतरित होकर के मुसलमान या ईसाई बनते जा रहे थे। उस सब को रोकने का काम स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज और उनके चेलों ने और स्वामी दयानंद के शिष्यों ने किया। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आपने एक बात कही है कि आर्य समाज ने मंदिरों का विरोध किया, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको हैदराबाद के विषय में पता है कुछ? जब हैदराबाद निजाम ने घंटे घड़ियाल बजाने पर रोक लगाती थी तो उस समय पर रोक किसने हटाई थी? मैं शक्तिपुत्र महाराज जी से पूछूंगा, उस समय पर आप नहीं गए थे वहां पर आंदोलन करने के लिए, और कोई आंदोलन करने नहीं पहुंचा था। हैदराबाद निजाम के सामने आंदोलन अगर किसने किया तो आर्य समाज के लोगों ने किया। और कितने ही आर्य समाज के लोग वहां पर राख मिली हुई रोटी खा करके, पत्थर बजरी मिली, रेत मिली रोटी खा करके बलिदान हो गए। उन लोगों ने, हैदराबाद निजाम ने जब घंटे घड़ियाल बजाने पर मंदिरों में रोक लगाई थी, उस समय पर आर्य समाज के लोगों ने जाकर के आंदोलन किया था। शक्तिपुत्र जी महाराज को मैं ये बताना चाहूंगा, ये आंदोलन तब तक जारी रहा जब तक हैदराबाद निजाम ने रोक नहीं हटा दी। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बताना चाहूंगा, हैदराबाद निजाम ने वहां पर भेजा लोगों के बीच में कि भाई आप जाकर के बात कीजिए, आर्य समाज क्यों इस सब आंदोलन के पीछे पड़ा हुआ है। आर्य समाज तो कहता कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, तो मैंने तो घंटे घड़ियाल बजाने पर रोक लगाई है ना, तो ये तो उनका जैसा काम है, उनका समर्थन करने के लिए काम किया है। तो आर्य समाज के लोगों ने हैदराबाद निजाम को जवाब दिया था कि सुनो हैदराबाद निजाम, हम तुम्हें बताना चाहते घंटे घड़ियाल कौन बजाएगा कौन नहीं बजाएगा, निर्णय हम करेंगे, तुम कौन होते हो आप करने इस विषय का निर्णय करने वाले। मैं शक्तिपुत्र जी महाराज जी से एक निवेदन करूंगा कि ठीक है, आपका हमारा कोई मतभेद नहीं, मतभेद केवल इतना कि बिना जाने आपने कुछ बोल दिया और सुनी सुनाई बातों से आपने बोल दिया। आर्य समाज किस देवी देवता की विरोध की बात करता है? आर्य समाज के जो देवी देवता उसको सुन लीजिए आप। दो प्रकार के देवता, एक जड़ है और एक चेतन है। जो जड़ देवता वो असंख्य हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ग्रह उपग्रह नक्षत्र तारे सूर्य चंद्रमा वनस्पति औषधि,
ये सब हमारे जड़ देवता हैं, ये जीवन देते हैं, और हम चेतन देवता हैं 5। सबसे पहली मां, दूसरा पिता, तीसरा आचार्य, चौथा अतिथि, पांचवा पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। ये 5 जीवित देवता हैं। मैं शक्ति पुत्र जी महाराज जी से निवेदन करूंगा, हम इन 5 जीवित देवताओं की पूजा की बात करते हैं, हम कहां विरोध करते हैं। केवल मुझे लगता है कि आपने केवल सुन लिया है, सुनने मात्र से कई भ्रम पैदा कई बार हो जाता है व्यक्ति को। आपको इस विषय को जानना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि मेरे आश्रम पर आइए, 9 दिन तक वहां पर कार्यक्रम चलेगा, उस कार्यक्रम में आकर के हम समस्या का समाधान करेंगे, बैठ करके बात करेंगे। तो आपने लिखित में निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? आप जो वीडियो बना करके प्रचारित करके आर्य समाज को विरोध करके आर्य समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ये आपने ठीक किया क्या? आप एक बार अपने अंतःकरण में बैठ करके चिंतन कीजिएगा, आप इस विषय को सोचिए, आपने ठीक किया क्या? ये जो आपने वीडियो बना करके विरोध बना केवल करके आपने अपने शिष्यों को, लाखों शिष्यों को ये बता दिया कि आर्य समाज विरोधी है, आपने जबरदस्ती इनको विरोध में लगा दिया। आपको अगर कोई समस्या थी तो जैसे आपने शालीनता से कहा आश्रम में 9 दिन तक कार्यक्रम चलेगा, आप आइए, तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, आप एक लेटर बना करके आर्य समाज की प्रतिनिधि सभाओं को लिख सकते थे, किसी विद्वान को बुला करके आप चर्चा कर सकते थे, डिबेट कर सकते थे। ये कोई तरीका नहीं। सोशल मीडिया पर पहले आप खूब विरोध करो, फिर कहो मेरे आश्रम में आकर के हमसे बात करें। हम आपसे आकर के वार्तालाप करने के लिए तैयार हैं। आप समय निश्चित कीजिएगा, आपके आश्रम में हम आएंगे, उन 9 दिनों में आएंगे, और आप निश्चित कीजिएगा किस समय आपकी और हमारी बात होंगी, बैठ करके शालीनता से बात होंगी, पूरी ऑन रिकॉर्ड बात होंगी। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप प्रमाण दीजिए आर्य समाज कहां विरोध करता है, आर्य समाज ने कौन से घंटे घड़ियाल बजाने पर रोक लगाई, आर्य समाज ने कब किसी मंदिर मूर्ति को तोड़ा, आर्य समाज ने कब किसी का विरोध किया। आप हमें एक प्रमाण दीजिएगा, ज्यादा की बात नहीं करता मैं, एक प्रमाण दीजिएगा। शक्ति पुत्र जी महाराज से मैं निवेदन करूंगा कि आप केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं। मैं भी, जब मैंने स्वामी दयानंद सरस्वती को नहीं पढ़ा था तो मेरे साथ भी यह समस्या पैदा हुई। मैं भी आर्य समाज को विरोधी मानता था कि सनातन के विरोधी हैं, पर आर्य समाज कोई मत मजहब संप्रदाय नहीं है। आर्य समाज तो सनातन धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसका समर्थन करने के लिए, आर्य समाज को जीवित, सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए, इसकी कटती गर्दन को बचाने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक टोला तैयार किया जिसका नाम है आर्य समाज। और आर्य शब्द से इतना विरोध क्यों है? जब आप राम को मानते तो रामचंद्र जी भी आर्य थे, कृष्ण को मानते कृष्ण जी भी आर्य थे, हनुमान भी आर्य थे, भीष्म पितामह आर्य थे। आपको कितने नाम में गिनाऊं जो हमारे महापुरुष सब आर्य थे। तो शक्ति पुत्र जी महाराज, ये विषय खत्म हो चुका है। जो आपने बात उठाई है, कुछ बात आप समर्थन में बोल गए कि सनातन का ही हिस्सा है, हम आपका समर्थन करते हैं उतनी बातों का, लेकिन जो शब्द आपने गलत बोले हैं उस विषय को आपको सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। आप चाहते हैं कि उन 9 दिनों में आपके आश्रम में आ जाए, तो मैं और हम हमारे लोगों को लेकर के आपके आश्रम में उपस्थित होंगे, आपसे वार्तालाप करेंगे, शालीनता से वार्तालाप करेंगे, और जहां मतभेद है उस मतभेद को दूर किया जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने गलती की है, त्रुटि की है, तो आपको क्षमा भी मांगनी चाहिए। इतनी जल्दबाजी से किसी को गलत आपने कैसे सिद्ध कर दिया? आपने कभी डिबेट नहीं की, आप डिबेट के लिए आप चिल्ला रहे हो, पहले गलत बता रहे हो। पहले चर्चा होनी चाहिए थी, तब किसी को गलत बताना चाहिए था, पहले जानना चाहिए उसके विषय में, तब उसको गलत बताना चाहिए ना। ये कहां का तरीका है कि बिना जाने समझे सोचे आपने किसी को गलत सिद्ध कर दिया? तो मेरा निवेदन है शक्ति पुत्र जी महाराज जी से हाथ जोड़ करके, आपने जो अच्छे काम किए हम उनका समर्थन करते हैं, प्रबल तरीके से समर्थन करते हैं, आपके साथ खड़े हुए हैं। जो काम आप समाज को अच्छा दिशा देने के लिए करते हैं उसके लिए हम आपके साथ निरंतर लगे हुए हैं। बस केवल विरोध, मतभेद, अवरोध इतना ही है। जो विषय आपने बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर प्रचारित किया, उस विषय में सोचें, समझें और उस पर चिंतन करें, और वीडियो बना करके डाला जाए कि उसमें जल्दबाजी आपसे हुई है, आप क्षमा मांगे, ज्यादा उचित होगा। क्योंकि आपके कुछ लाख लोग हो सकते हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन आर्य समाज से तो करोड़ से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं। 33 देशों में काम करता आर्य समाज, 10,500 संस्थाएं हैं भारत के अंदर, 1000 से ज्यादा गुरुकुलों का संचालन करता है, 1000 से ज्यादा गौशालाएं चलती हैं, अनाथालय, विकलांग आश्रम, वृद्धाश्रम, इंटर कॉलेज, हॉस्पिटल्स, कितने संस्थान चलाता आर्य समाज। उससे कितने लोग जुड़े हुए हैं? डीएवी स्कूल से, अकेले डीएवी स्कूल से 2 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? 2 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है डीएवी स्कूल, दयानंद एंग्लो वैदिक। आर्य समाज की छोटी मोटी संस्था नहीं। आपके और मेरे होने से नहीं होने से आर्य समाज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतनी बड़ी संस्था है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपने जहां करोड़ से ऊपर लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाया,
तो मेरा निवेदन करबद्ध प्रार्थना, एक और वीडियो जारी किए जाए और आपने आह्वान किया, हम आपके आश्रम पे उपस्थित हो रहे हैं। आप समय निश्चित कीजिएगा कब उपस्थित होना है और हम आपसे आकर के ऑन रिकॉर्ड ऑनलाइन पूरे कैमरे के सामने बैठ करके वार्तालाप चर्चा करेंगे। आप सिद्ध कीजिए आर्य समाज कहां विरोधी है इन सब चीजों का। धन्यवाद।